उन्होंने कहा कि हम चंदे की पारदर्शिता दिखाएंगे, हम हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे, हम अपने पे आंतरिक अंकुश रखेंगे, इंटरनल विजिलेंस, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। उसके बाद एक पार्टी बनी, लेकिन जल्दी ही, और इस पार्टी में मैंने काफी काम किया 2-3 साल, लेकिन जब ये भटकने लगे, इनकी बेईमानी मुझे शुरू से दिखने लग गई। तो जब हम पीक पे थे सत्ता की, क्योंकि 2015 में, याद होगा आपको, फरवरी 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली। गैंगस्टर इन दिस इज नो वन एल्स देन द करप्ट अरविंद केजरीवाल। Jai Hind everyone, Arpita Chaudhary this side from Sarv Seva News, and today we are with such an stunning personality, Dr. Munish Raizada. नमस्कार सर। नमस्ते अर्पिता। जिस तरीके से आपने अपने सीरीज में डोनर लिस्ट का जिक्र किया था, तो आप उसके विषय में लोगों को और गहराई से बता सकते हैं कि क्या मैटर था? जी देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग का जो मुद्दा है, पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक एंटिटीज होती हैं टेक्निकली स्पीकिंग, वो डिपेंड करती हैं जनता के द्वारा दिए गए धनराशि पे, डोनेशन पे, सहायता से। तो पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक फंडेड होती हैं एंड पब्लिक एंटिटी कहा जाता है। अब अपने इंडिया में ब्लैक मार्केट की पॉलिटिक्स चलती है। यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे काले धंधे वाले इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए जाते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अल्टीमेटली इसको क्वैश किया, इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रैक्टिस को खत्म किया। पॉलिटिकल फंडिंग या कैंपेन एक्सपेंडिचर बड़े ट्रांसपेरेंट वे में लाए जाने की वो है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम इस काले धंधे के काम को बंद करेंगे, हम जनता के दिए हुए चंदे को दिखाएंगे एंड उसको हम अपनी वेबसाइट पे पटल पे रखेंगे। तो इसको बोला जाता है चंदा। सरल भाषा में चंदा जो भी पॉलिटिकल पार्टी को आता है, राजनीतिक पार्टी को आता है, उसको आप पॉलिटिकल डोनेशन या चंदा कहेंगे। अब चंदे पे ये गोलमाल कर गए। देखिए, जो व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे अब पिता, वो चंदा खा के बैठ गए। हमने कहा चंदा दिखाओ, तो चंदा बंद सत्याग्रह हमने इसीलिए चलाया था। हमने ये लोगों से अपील की कि आप आम आदमी पार्टी को चंदा मत दीजिए, क्योंकि ये लोग अपने उद्देश्यों से भटक गए, इन्होंने चंदे में गड़बड़ की है। उसके बाद जो वेब सीरीज बनाई, जैसा उसमें कहा मैंने, उदित नारायण की आवाज में बड़ा सुंदर गीत है, कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया। तो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का इश्यू अपने देश में बड़े ज्वलंत ढंग से रखने की आवश्यकता है। यदि पॉलिटिकल पार्टियां खुद क्लीन नहीं है तो देश की डेमोक्रेसी को तो चला ही नहीं सकती। वो जब सरकार में आएंगी तो वहां भी गड़बड़ करेंगी, वो गबन करेंगी पैसों का। सो पॉलिटिकल चंदा या राजनीतिक चंदे को और ज्यादा सरल भाषा में लोगों तक ले जाने की आवश्यकता है, और लोगों को कहने की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता है कि आप जो भी चंदा दे रहे हैं, आप इंसिस्ट कीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियां उसको दिखाएं। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं आने वाले चुनाव के लिए? बहुत अच्छे ढंग से हमारा प्रचार चल रहा है। भारतीय लिबरल पार्टी पिछले 8-9 महीने से लगातार दिल्ली में एक्टिव है। 70 की 70 सीटों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली विधानसभा से मैंने स्वयं भ्रष्ट केजरीवाल, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, उनको मैंने चैलेंज किया। मैंने कहा आप जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, हम वहाँ से आपको चैलेंज करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, न कि बाद में पतली गली से निकल के अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को टिकट देंगे। मैं मान के चलता हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसा वो करते हैं तो हम यही बोलेंगे कि आप तो पहले मैदान छोड़ के भाग गए। और वैसे भी देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में, और ये जनता से आप पूछ सकते हैं, आप इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में बैठे, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बैठे, बीके दत्त कॉलोनी B105। आप जनता से पूछेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले 10 सालों में लगातार ये शिकायत मिली है जनता की कि हमारे विधायक तो कभी आए नहीं, उन्होंने विकास का काम नहीं किया। एनडीएमसी में खूब घोटाले होते हैं, एनडीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उनके लिए जो उनके हितों की लड़ाई है, उसके लिए कोई देखने को तैयार नहीं है। एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों को जो पद, जो तनख्वाहें और जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला नहीं। उसी प्रकार से अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा है, उनको टेम्परेरी जॉब्स पे लगाए रखते हैं ताकि उनको परमानेंट न करके उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो न मिले उनको। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बैठे, बीके दत्त कॉलोनी B105। आप जनता से पूछेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले 10 सालों में लगातार ये शिकायत मिली है जनता की कि हमारे विधायक तो कभी आए नहीं, उन्होंने विकास का काम नहीं किया। एनडीएमसी में
खूब घोटाले होते हैं। एनडीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उनके लिए जो उनके हितों की लड़ाई है उसके लिए कोई देखने को तैयार नहीं है। एनडीएफसी में सफाई कर्मचारियों को जो पद, जो तनख्वाहें और जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला नहीं। उसी प्रकार से अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा है, उनको टेम्परेरी जॉब्स पे लगाए रखते हैं ताकि उनको परमानेंट न करके उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो न मिले उनको। उसके अलावा विकास के काम नई दिल्ली में नहीं हुए। नई दिल्ली में विधायक ने अपने निजी फंड से, जिसको आप एमएलए लेड फंड बोलते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, उसके पैसे खर्च नहीं किए, क्योंकि जो करंट एमएलए हैं वर्तमान में वो तो नदारद थे यहाँ से। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। इसलिए हम इस वर्तमान जो कैंडिडेट है इसको हमने ये बोला कि आपकी जमानत जब जनता करेगी, ताकि एक इस जो पेनफुल चैप्टर है पिछले 10 सालों का, ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली आल्सो, इसका अंत होगा। अल्टीमेटली विजय श्री पाके हम जनता के अच्छे काम कर पाएंगे। जैसे कि आपने बोला आप अरविंद केजरीवाल को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, सो डू यू थिंक ही इज योर कॉम्पिटिटर? वेल, देखिए, हम लोग सच्चाई की लड़ाई पे आए हैं। मैं इस चुनाव को धर्म युद्ध के रूप में देखता हूं, इसलिए कि यहां पे जो पार्टियां बैठी हैं, 3 पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं बीजेपी। बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो, इसलिए मैंने धर्म युद्ध बोला, वो महिला सम्मान के तहत अपनी बहनों की हिफाजत के लिए, बहनों के सम्मान देने के लिए उन्होंने क्या शुरू किया, 1100 रुपए की स्कीम। लेकिन दिल्ली की जनता से जब आप पूछेंगे, नई दिल्ली विधानसभा से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, महिलाओं को वो अपनी बहनों की मदद करना चाहते हैं और बांट के रहे हैं 1100 रुपए। ये घूसखोरी है। आपने पिछले 10 सालों में महिलाओं का ध्यान क्यों नहीं दिया? अब आप आन पड़े 1100 रुपए बांट रहे हैं। ये ब्लेटेंट वायलेशन है, अनएथिकल है। सेकंड, वो क्या करे कि जिसका वोटर आईडी कार्ड बना उसको तो 1100 रुपए दे रहे। जो महिला जिसके वोटर आईडी कार्ड नहीं है, क्या वो गरीब नहीं हो सकती? क्या उसको दिक्कत नहीं हो सकती? तो उसको 1100 नहीं बांट रहे। थर्डली, इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को ये पैसे देने से मना किया। अच्छा, अब आते हैं अपन केजरीवाल जी की बातों पे। केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपए क्यों दोगे आप इलेक्शन से जस्ट पहले? आपने पिछले 10 सालों में क्या काम किया? फिर ये देखो, इन्होंने कल घोषणा की, आम आदमी पार्टी ने, कि हम पुजारियों को, पंडितों को या महंतों को 18,000 पर मंथ देंगे। 10 सालों तक इनको मंदिरों की चिंता नहीं हुई। 10 सालों तक इनको मंदिरों और गुरुद्वारों की चिंता नहीं हुई। इन्होंने उस पे अब जाके धर्म की राजनीति करने लगे, जबकि आए थे भ्रष्टाचार से लड़ने, आए थे गुड गवर्नेंस के मॉडल्स देने, लेकिन घुस गए ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब उसके बाद भी देखिए, पिछले 10 सालों में विकास का काम तो किया नहीं। अब धर्म का सहारा लेके ये लोगों को मतलब बरगलाने लग गए हैं। और ये भी देखिए, जैसे एक होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो सिचुएशन हो गई। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में आते ही नहीं है, 10 साल भी नहीं आए। अब एज ए कैंडिडेट भी आने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस लेवल तक डरे हुए हैं दिल्ली से। आने वाले 5 सालों के लिए आपका क्या प्लान है? प्लान बड़ा सिंपल है, सत्ता में आके जनता के विकास का काम करना। उसके लिए, जैसा मैंने पहले कहा, हमारा एक ही ध्येय है, शुरू से भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़के गुड गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से, अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छी सुनीतियों की वजह से सुशासन करके दिखाएंगे एवं उसके माध्यम से विकास होगा। स्कूलों की हालत अच्छी करेंगे, अस्पतालों में सुधार करेंगे, भीड़ भड़का जो है एडिक्वेट उसमें हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाएंगे। प्लस हमने ये भी बोला है कि जो अपने क्लस्टर्ड एरियाज हैं उसमें एम्बुलेंस हम अपने विधायक फंड से खरीद के एम्बुलेंस की सुविधाएं देंगे, ताकि डोर स्टेप पे हेल्थ एक्सेस मिल सके। जो भी करप्शन है दिल्ली सरकार में, जो भी करप्शन है, गंदा पानी देख लीजिए यहाँ पीने को मिलता है, वायु प्रदूषण हो गया, यमुना की हालत देख लीजिए, स्कूलों की हालत, सिविक कम्युनिटीज यहाँ कोलैप्स हुई पड़ी है, उन सब पे बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े एजाइल वे में, बड़ी तीव्रता से उस पर काम करेंगे, ताकि दिल्ली के विकास में हम लोग सहयोग देकर दिल्ली का जो गौरव है, दिल्ली का जो प्राइड है, उसको वापस ला सकें।